आज हम क्लास 9 के एक और क्वेश्चंस लेकर के आए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किया इक्वेशंस अलजेब्रा चैप्टर से, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है हमसे कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 कैलकुलेट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यू प्लस 1/x क्यू एंड x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। ठीक है, हमें केवल दिया गया है डेटा में कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू वॉट, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, यही दिया गया है और हमसे कह रहा है कि आप निकाल करके दिखाइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल करके दिखाइए। ठीक है, अब देखिए हम क्या जानते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 7-8 में, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमें निकालना है किसका, a मान के भी चलता हूं कि ये क्या काम कर रहा है, a के लिए काम कर रहा है ये, और ये किसका काम कर रहा है, से ऐसे लिख लेता हूं, ये काम कर रहा है b के लिए। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए। डिस्टर्ब कौन कर रहा है, 2ab। अब हम क्या करते हैं कि इसे इधर ला देते हैं, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस 2ab, इधर आएगा माइनस 2ab बराबर क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसे इसी फॉर्म पे इसे क्या कर देते हैं, बैठा देते हैं। तो इसे जैसे ही बैठाएंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a के जगह पर क्या है व्हाट, x, और b के जगह पर 1/x, x किया घर पे। अब देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू कितना दिया गया था हमें क्वेश्चन में, 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7। यानी कि हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, 7। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं यहां से, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू निकालिए। ठीक है, हमें निकालनी है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू। एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग पढ़े हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू चाहिए। मान करके चलता हूं, अभी आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा कि ये ए क्यू कैसे है। ये मान लेता हूं मैं कि ये ए है, क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, ये क्या है, बी है। तो दिखाई दे रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, हमें ए क्यू प्लस बी क्यू चाहिए, क्या नहीं चाहिए भाई, तो ये 3ab नहीं चाहिए, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसे भगा देंगे। तो जैसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस 3ab इधर आएगा तो माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी बराबर क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। तो हम लोग लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पर क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू, डेट मीन्स कहने का मतलब इसे ऐसे नहीं लिखता, a के जगह पर क्या था, x था तो x लिख दिया, b के जगह पर क्या था 1/x था, क्यूब लिख दिया, माइनस 3
ए के जगह पर व्हाट एक्स, बी के जगह पर 1/x और फिर क्या लिखना ए प्लस बी, तो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू कितना है 3, लिख दिया 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 से 3 गया घर पे, बचा क्या x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 3 3 या 9, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या 18, मतलब हमें मिला एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू 18, कितना 18। एक तरीका ये हुआ इसे बनाने का, ठीक है। अब हम सेकेंड तरीका से बनाते हैं, देखिए लिख लीजिए इसकी वैल्यू कितनी आई है 18 आई है, यहाँ पे लिख लीजिए 18 आई। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे ए प्लस ए क्यू प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, मान के चलते हैं कि ये क्या है अभी फिलहाल के लिए ये है और ये फिलहाल के लिए क्या है बी है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, कहते हैं तो हो जाएगा x प्लस 1/x ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या है x, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए के जगह पर कितना x और b के जगह पर 1/x, फिर व्हाट प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पर कितना है 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी पता है 3 पता है, लिख देता हूँ 3 इन ब्रैकेट x से x गया घर पे x स्क्वायर, इसे ऐसे अरेंज कीजिए x स्क्वायर, ये प्लस में यहाँ पे ला दीजिए 1/x स्क्वायर और माइनस 1, अब यहाँ पे लिखिए 3 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपने कितना निकाल रहा है 7 और माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 3, 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6, यानी कि कितना हो गया 18, मतलब हमें मिल गया एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू 18, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू कितना आ गया 18, जो कि हमारा ऑलरेडी उस फॉर्मूला से भी क्या आया था 18 आया था। तो क्या हुआ इसमें हमने किसका प्रयोग किया, इसमें मैंने इस रिजल्ट का प्रयोग किया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के रिजल्ट का क्या किया हमने प्रयोग किया, और इसमें ये जब पिछले फॉर्म से बनाया था तो उसमें हमने क्या इस रिजल्ट का हमें कोई जरूरत नहीं था, तो ये रिजल्ट हमें जब रहेगा मेरे को मालूम रहेगा तभी हम क्या कर सकते हैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करके इजीली बना सकते हैं, अदरवाइज हमें उस फॉर्म से ही क्या करना होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम है x⁴ प्लस 1 में x⁴, ठीक है। इरेज कर देता हूं थोड़ा, दिया गया क्या x⁴ प्लस 1 में x⁴। अब तो सर हम लोगों को x⁴ प्लस 1 में x⁴ की फॉर्मूला आती नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसे हम ऐसे कर सकते हैं x⁴ है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 में x² का होल स्क्वायर, तो अब हमें दिखाई दे रहा है a² प्लस b², और a² प्लस b² हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ रखा है कि a² प्लस b² का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2a के जगह पर कितना है x² और b के जगह पर 1/x², ठीक है। अब देखिए फिर हमें दिखाई दे रहा है a² प्लस b², अगर हम यहाँ से बनाना चाहते हैं तो इजीली बना सकते हैं, देखिए कैसे बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमें कितना पता है 7 पता है, पुट कर दिया 7 का स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस 2x² से x² गया घरे, बचा कितना 1, तो 2 × 1 कितना होता है 2, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा 47,
इस तरीके से भी, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए फिर नेक्स्ट तरीका आप क्या अपना सकते हैं। देखिए आपको वैल्यू कितनी पता थी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर माइनस 2, यही पता है ना। इसकी जगह पे हम डायरेक्ट यहां से ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ये पता है आपको। तो a² प्लस b² बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, फिर कितना था टोटल का होल स्क्वायर। हमने केवल इसके जगह पर देखा कि a² प्लस b² के जगह पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, x से x किया घर पे और ये -2 था तो लिख दिया -2। अब देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हमको मिला है 3, तो 3 का स्क्वायर लिख देता हूं, -2 का होल स्क्वायर और -2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 2 जाएगा कितना 9 - 2 और -2 का होल 2 और 9 में से 2 जाएगा तो 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 49 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 47, ठीक है। एक ये भी तरीका होगा। इसमें हमने क्या किया है कि x² प्लस 1/x² के वैल्यू को यूज किया है, लेकिन इसमें हमने जो वैल्यू दिया गया था x प्लस 1/x, उसी वैल्यू को लेकर के हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। जब आपको ये वैल्यू पता हो तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर ये वैल्यू पता होगा तो इस वैल्यू को भी निकाल सकते हैं और आप इस वैल्यू को भी इजिली निकाल सकते हैं।